Hello everyone, this is Aditya Mehta and I welcome you to the very first solo episode on the Aditya Mehta Show. And I thought, what better topic to start with than something that has personally embarrassed me multiple times. I still remember it was the first ever presentation of my college and surprisingly मैं prepared था, मतलब genuinely prepared. ओके, स्लाइड्स रेडी, कंटेंट रेडी, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी, कॉन्फिडेंस भी था, रेयर ओकेशन था बट सब रेडी था. मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं स्टेज पे गया, लैपटॉप कनेक्ट किया, फर्स्ट स्लाइड स्क्रीन पे आई एंड उस मोमेंट पे मेरे माइंड ने मुझे बोला बेस्ट ऑफ लक भाई और चला गया. कंप्लीट ब्लैंक. टॉपिक याद था, प्रेजेंटेशन भी याद था, लेकिन वर्ड्स मिसिंग. जैसे किसी ने कंप्यूटर में से रैम निकाल के फेंक दी हो. और मैं जितना याद करने की कोशिश कर रहा था उतना मैं और ब्लैंक हो रहा था. अब सामने स्टूडेंट्स बैठे, प्रोफेसर्स भी बैठे और मैं वहां बस खड़ा हूं, जैसे विंडोज अपडेट के बाद रीस्टार्ट ही नहीं हो रहा. उस दिन मुझे जेन्युइनली लगा था कि पब्लिक स्पीकिंग शायद मेरे बस की बात नहीं है. फनी थिंग इज, आज मैं पॉडकास्ट होस्ट हूँ, ओपन माइक्स होस्ट करता हूँ, एजुकेशनल सेशंस कंडक्ट करता हूँ और फिर भी कभी कभी मेरा माइंड आज भी ब्लैंक होता है. और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो रिलैक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ह्यूमन हो. और आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं. सी ऑनेस्टली ये हम सबके साथ होता है. आई एम श्योर जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाते हैं, प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं या फिर क्रश से मिलने के लिए जाते हैं, घर से हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ निकलते हैं. पूरा कॉन्वर्सेशन रिहर्स किया हुआ है कि मैं पहले ये बोलूँगा, फिर वो ये बोलेगा तो मैं ये बोलूँगी, फिर मैं एकदम स्मार्ट आंसर दूंगा और फिर एक्चुअल मोमेंट जब आता है ना, माइंड बोलता है नहीं, बस सिस्टम हैंग, वर्ड्स नॉट फाउंड, कॉन्फिडेंस नॉट फाउंड, डेटा रिट्रीवल फेल. और सबसे फनी बात पता है क्या है? कॉन्वर्सेशन खत्म होने के 20 मिनट बाद सारी चीजें वापस आ जाती है. अरे यार ये बोलना था, ये एग्जाम्पल देना था, ये जोक मारना था. ब्रो अब क्या फायदा? ट्रेन निकल गई, प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के स्पीच देने से कुछ नहीं होगा. लेट मी क्लियर अ बिगेस्ट मिथ ओवर हियर. माइंड ब्लैंक होना इंटेलिजेंस प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज प्रॉब्लम भी नहीं है. कई बार आपको चीजें पता होती है, बहुत अच्छे से पता होती है. आई एम श्योर अगर मैं कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे भेज दूं तो आप बिना चैट जीपीटी के 3 पैराग्राफ का आंसर लिख के भेजोगे, लेकिन बोलते वक्त कुछ याद नहीं आता. क्यों? बिकॉज स्पीकिंग इज नॉट जस्ट थिंकिंग, स्पीकिंग इज थिंकिंग वाइल बीइंग वॉच्ड, और बीइंग वॉच्ड प्रेशर क्रिएट करता है. जितना ज़्यादा हम सोचते हैं कि मुझे परफेक्ट बोलना है, मुझे इम्प्रेस करना है, मुझे गलती नहीं करनी है, उतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होता है. और प्रेशर का माइंड के साथ रिलेशनशिप थोड़ा टॉक्सिक है. पर ये होता क्यों है, इसके पीछे की हम थोड़ी साइंस जानते हैं. प्रॉमिस बोर नहीं करूंगा आपको, बट ऐसा समझ लो आपके ब्रेन में एक पार्ट है, अमिगडाला. इसको ऐसे समझो कि ये आपका एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है, 24/7 ऑन ड्यूटी, हर वक्त देख रहा है कि कोई डेंजर तो नहीं है. अब प्रॉब्लम ये है कि ये सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा ओवर प्रोटेक्टर है. कभी कभी इंटरव्यू को भी टाइगर अटैक समझ लेता है, प्रेजेंटेशन को इमरजेंसी समझ लेता है, और जब इसे डेंजर फील होता है ये अलार्म बजा देता है फुल वॉल्यूम पर. और उस मोमेंट पे ब्रेन सर्वाइवल मोड में चले जाता है.
और सर्वाइवल मोड में वही सिस्टम स्लो हो जाते हैं जो लैंग्वेज एंड ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग हैंडल करते हैं। मतलब एग्जैक्टली वही चीज जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो टेक्निकली आप स्टूपिड नहीं बने, आपका सिक्योरिटी गार्ड बस थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया। रियल रीजन फॉर दिस, मुझे लगता है बायोलॉजी सिर्फ आधी स्टोरी है, बाकी की आधी स्टोरी जो है वो साइकोलॉजी है। हम कम्युनिकेशन को कॉन्वर्सेशन नहीं बनाते, हम उसे परफॉर्मेंस बना देते हैं। हम कनेक्ट करने नहीं जाते, हम इम्प्रेस करने जाते हैं। और जब फोकस कनेक्शन से हटकर इंप्रेशन पे जाता है, एंजाइटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। मेरे साथ भी बहुत बार ये होता है, जब एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाला रहता है पॉडकास्ट पे, आई फील कि मुझे आज बहुत इंटेलिजेंट लगना है, उसी दिन सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। और जिस दिन मैं सोचता हूँ कि बस अच्छी कॉन्वर्सेशन करनी है, सब नेचुरली फ्लो होता है। बिकॉज कॉन्वर्सेशंस विंस, परफॉर्मेंस प्रेशर क्रिएट करता है। तो भाई इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? Two simple things. That's it. The first one is breathe. I know, बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि यार ये सुना हुआ है, and many people would just roll their eyes and say कि यार कितनी बार। But genuinely, slow breathing करता क्या है? आपके नर्वस सिस्टम को वो सिग्नल भेजता है कि रिलैक्स भाई, कोई टाइगर नहीं है। बस एक स्लो ब्रेथ, नोज से आपको सांस अंदर लेनी है, थोड़ी देर होल्ड करनी है एंड आराम से मुंह से छोड़ना है। दैट्स इट। कभी ट्राई करके देखना, जेन्युइनली डिफरेंस फील होता है। अब दूसरी चीज, और ये वाली मेरी फेवरेट है, जब हम कॉन्वर्सेशन में होते हैं ना, हम सिर्फ बोल नहीं रहे होते, हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि मैं ये बोलूंगा, फिर वो क्या बोलेगा, फिर मैं क्या बोलूंगा, फिर उसको कैसा लगेगा, फिर मैं क्या रिप्लाई दूंगा। और इसी चक्कर में ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। नेक्स्ट टाइम पूरी कॉन्वर्सेशन मत संभालो, सिर्फ अगला सेंटेंस संभालो। बस एक सेंटेंस, फिर अगला, फिर उसके बाद वाला। कम्युनिकेशन चेस नहीं है जहां आप 10 मूव्स पहले से सोचो। कभी कभी बस नेक्स्ट मूव पे फोकस करना होता है एंड सडनली प्रेशर कम हो जाता है। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं एक चैलेंज आप लोगों को देना चाहता हूं। आज का चैलेंज बहुत सिंपल है। मैं इसे बोलता हूं द 2 मिनट क्लैरिटी चैलेंज। रोज सिर्फ 2 मिनट किसी भी टॉपिक पे बोलो, मिरर के सामने, वॉइस नोट पे, फ्रेंड के साथ या खुद से। लेकिन फोकस फ्लुएंसी पे नहीं, फोकस क्लैरिटी पे होना चाहिए। क्वेश्चन सिंपल है, क्या सामने वाला मेरी बात को समझ पाएगा? बस। फैंसी वर्ड्स की जरूरत नहीं है, डिफिकल्ट वोकैबुलरी की जरूरत नहीं है, टेड टॉक वाली इंग्लिश की जरूरत नहीं है, बस क्लैरिटी। क्योंकि कम्युनिकेशन का गोल इंप्रेस करना नहीं होता, कम्युनिकेशन का गोल होता है समझाना। और जब आप क्लैरिटी पे फोकस करते हो, कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है। एंड टू एंड द एपिसोड, वन फाइनल थॉट इज, माइंड ब्लैंक होना फेलियर नहीं है, इट्स अ फीडबैक। ये सिग्नल है कि आप उस मोमेंट को इंपॉर्टेंट समझ रहे हो। दैट्स इट। हम सब ब्लैंक होते हैं, मैं भी, टीचर्स भी, स्पीकर्स भी, पॉडकास्टर्स भी, और फ्यूचर में भी होंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग ब्लैंक होने के बाद रुक जाते हैं और कुछ लोग ब्लैंक होने के बाद भी कंटिन्यू करते हैं। एंड बिलीव मी, दैट इज रियल कॉन्फिडेंस। नॉट स्पीकिंग परफेक्टली, बट कंटिन्यूइंग द कॉन्वर्सेशन one sentence at a time. Thank you so much for listening to this episode. I'll be back in the new episode. Till that time, peace out.